नमस्कार, नया भारत में आपका स्वागत है। सोच आपकी खबर हमारी, मैं हूं अबूजर गफ्फारी। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी मैं मौजूद हूं डॉक्टर फतेहुल्लाह रोड में, और मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही चलता फिरता रास्ता है, और जो कि ये रास्ता आपका सीधा जो है आपको बहू बाज़ार से मिलाता है, और बहू बाज़ार के बाद जो है लोग कांटा टोली, मिशन चौक, रेलवे स्टेशन, मतलब ये लोगों का एक लाइफलाइन रास्ता इसको कहा जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस रोड की स्थिति जो है काफ़ी जर्जर हो चुकी है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पे जो है वार्ड नंबर 15 की जो वार्ड काउंसलर हैं जेरमिन टोपो जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, और उन्होंने सीधा जो है रांची नगर निगम में जो है निशाना साधते हुए कहा है कि रांची नगर निगम जो है वो सीधा जो है भेदभाव का काम कर रही है। झारखंड की जो राजधानी है रांची का जो है कोना कोना में जो है रोड नाली बना है, लेकिन आखिर क्या ऐसा बात है जो कि डॉक्टर फतेहुल्लाह रोड को नहीं बनाया जा रहा है। तो सीधा जो है जेरमिन टोपो का आरोप है कि रांची की जो मेयर है आशा लकड़ा जी है वो यहाँ के लोगों के साथ में भेदभाव का काम कर रही हैं। ये आरोप जेरमिन टोपो ने रांची के मेयर पर लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे जेरमिन टोपो जी यहाँ पे मौजूद हैं, और सीधा जो है रांची नगर निगम में इन्होंने निशाना साधा है कि आखिर रांची का कोना कोना बना है, आखिर डॉक्टर फतेहुल्लाह रोड को आखिर क्यों नहीं बनाया जा रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर इस रोड को इस बार नहीं बनाया गया तो उग्र आंदोलन होगा, और यहाँ पे जो है लोग जो है गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं। आप देख सकते हैं नगर निगम के क्षेत्र अंतर्गत जो भी काम होता है, चाहे सड़क का काम हो या नाली का काम हो, जिस क्षेत्र के सड़क का 5 साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उस योजना को लिया जाता है। आपने अपने कहा कि 2012 में ये सड़क का निर्माण हुआ था, 2017 के बाद ही इसको योजना में लेने का प्लान बना। 2018 से यहाँ हमारी वार्ड पार्षद मैडम बैठी हुई है। मुझे लगता है कि लगातार बोर्ड की बैठकों में इन्होंने उठाया, और उसका परिणाम भी हुआ कि बोर्ड की बैठक में 2 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृत करके राज्य सरकार के पास भेजा गया। अब सरकार भाजपा की है कि झामुमो की है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन रांची नगर निगम बोर्ड के पास जितना पावर है, जितने अधिकार है, और उस अधिकार के तहत जो योजना हम राज्य सरकार के पास भेजते हैं और राज्य सरकार हमें पैसा देती है, तो जब तक सरकार पैसा नहीं देगी तब तक नगर निगम इसको कैसे बना पाएगा। सर, हम लोग लगातार प्रयासरत है, और अभी भी मुझे लगता है कि आज से 2 महीने पूर्व नगर विकास सचिव के पास एक योजना की लिस्ट गई जिसमें शहर के 18-19 प्रायोरिटी वाले रोडों को चुना गया। मुझे लगता है कि अगर वो सूची आप देखेंगे तो उसमें भी यहाँ के सड़क का उल्लेख है। हम इंतज़ार कर रहे हैं सरकार पैसा भेजे और हम काम करें। सर, कोविड का समय है और गंदगी भी बहुत है यहाँ पर, और मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी का भी सामना यहाँ करना पड़ता है। दूसरा कि बरसात जब होता है सर तो लोगों को जीना दुश्वार हो जाता है चलने में। 100% जहाँ दिक्कतें रहेंगी वहाँ परेशानी आएंगी। सफाई का जहाँ तक बात है तो कोविड हो या बिना कोविड का हो, सालों भर सफाई रहे इसको करने का प्रयास किया जाता है। अब कितना होता है ये तो यहाँ के लोग ज़्यादा बता पाएंगे। हम लोग ज़रूर प्रयास करते हैं कि जितना संभव हो सके उतना हम काम करें। संसाधन की कमी रहती है, हो सकता है इस वजह से थोड़ा कम थोड़ा बेसी होता है, लेकिन हमारा ये ज़रूर प्रयास रहता है कि हमारे पास जितने संसाधन हो उसका हम पूरा का पूरा उपयोग करें। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर हिंदपीढ़ी है। मेरे साथ आप सब लोग चलें। रांची शहर में अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हिंदपीढ़ी से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं होगा, और अगर सबसे ज़्यादा योजना पूरे रांची शहर में अगर ली गई है तो मैं पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड आपको दे दूंगा। मुझे लगता है कि हिंदपीढ़ी में रांची शहर के 53 वार्ड में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो यहाँ हिंदू मुसलमान करना मुझे लगता है कि मीडिया को भी बंद करना चाहिए, जनता को भी बंद करना चाहिए। मीडिया को बंद कर दिया है सर। अभी एक बात आया कि डॉक्टर फतेहुल्लाह नाम होने की वजह से नहीं बन रहा सर जेरमिन नहीं, तो ये इसीलिए मैंने कहा कि जनता को भी इसको बंद करना चाहिए, ये भ्रांति को खत्म करना चाहिए, और किसी पार्टी विशेष को अपना निशाना नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के दिन जो कार्य करे उसी का नाम होना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान से पार्टी को
बिखराव कर देना, मुझे लगता है कि आज के दिन राजनीतिक परिवेश का ये बहुत बड़ा प्रकाष्ठा है जिससे बंद होना चाहिए। की स्थिति जो है काफ़ी जर्जर है। स्थानीय लोग बहुत परेशान हाल में है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर फतहुल्ला मस्जिद भी है, सरकारी स्कूल भी है और लोगों का लाइफलाइन रास्ता है। ये रास्ता जो है आपका कांटा टोली हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, आपका मिशन चौक हो, चाहे आपका इधर से आपका मेन रोड हो, ये रास्ता पूरा निकालता है। तो मैडम क्या कहेंगे? आपका कहना बिल्कुल, आपके कहने से मैं सहमत हूँ। कहे कि ये फतहुल्ला रोड ये बाईलेन है और यहाँ से जब एमजी रोड भी है उसका भीड़ भी कम करने का काम किया जाता है। इधर से जितने हैं कि मेन रोड निकलना हो या अलग से चर्च रोड का एरिया भी मोहल्ला है, वो सभी बाईलेन इधर ही से आना जाना है। और मैं इस रोड के लिए पिछले 7-8 साल से मैं प्रयासरत हूँ। पिछला ये रोड बना था 2013 में, उसके बाद हमको लगता है 3-4 साल में ही ये उधड़ गया। उसके बाद से मैं प्रयासरत हूँ। कितना बार हमने एस्टीमेट बना के नगर निगम में दिया गया, लेकिन बड़ा ही हमको दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए कि हर बार इस योजना को फतहुल्ला रोड नाम के चलते ही शायद हमको लगता है, ये मेरा अनुभव है कि बार बार ये लोग इसको छाट दिया जा रहा है। नगर निगम से ही आगे नगर विकास तक ये लोग जाने ही नहीं दे रहा है। मैडम आखिर क्या वजह है मैडम कि फतहुल्ला रोड जो है यहाँ पे तो बहुत प्रोफेशनल लोग भी रहते हैं, बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं और अच्छे लोगों के अलावा मैडम हमेशा जो है यहाँ पे जितने भी नेता हो, मंत्री हो, हमेशा आते हैं, इस रोड का निरीक्षण करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन मैडम रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे इसमें? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए आज तक ये योजना नहीं बना। बाकी वार्ड में जाके देखिए, जहाँ बीजेपी सपोर्टर्स हैं वहाँ पे 10-10 करोड़ का फंड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मात्र 2 करोड़ का काम होना है, लेकिन उसको वो लोग दिया नहीं जा रहा है। बार बार भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए इस बार हमने मेयर महोदया के साथ स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर भी हूँ मैं, तो वहाँ मैंने बात रखा और मैंने कहा कि ये सरासर गलत है और इस योजना को छाटने का काम कौन करता है, जबकि मेयर महोदय को ये भी नहीं पता है कि वार्ड 15 में फतहुल्ला रोड कहाँ पे है। दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि उसको पता नहीं है, तो ये लोग योजना कैसे छांटते हैं। एग्जीक्यूटिव लोग आज तक ये फील्ड में ये लोग विजिट नहीं किए हैं। इंजीनियर लोग को पता है, हम लोगों को पता है और यहाँ की पब्लिक को पता है कि क्या स्थिति है, तो ये लोग कुर्सी में बैठ के वहाँ पे ये योजना छांटने का काम कैसे किया जाता है, ये बहुत ही गलत है। तो मैडम एक सवाल और है मेरा कि बरसात जब आती है तो लोगों का आना जाना है ना बहुत इस तरीके से चलना परेशान हो जाता है और कई एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ गया इस रोड में। ऐसे स्तर में आपको पब्लिक आपसे जवाब मांगती है, आप उनको जवाब में क्या देती हैं? ये बहुत ही दुख की बात है कि पब्लिक एक्सीडेंट भी होता है, हमें भी सूचना है, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि नगर विकास से हमने फिर से दोबारा नगर विकास के लिए पत्र भेजा गया है नगर निगम से। 22/3/2021 को नगर आयुक्त के द्वारा विभिन्न योजनाओं का फंड के लिए नगर विकास भेजा गया है। तो मैं मीडिया बंधुओं से भी सहायता की मांग करती हूँ कि मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाएं, नगर विकास सचिव तक बात पहुँचाएं कि फतहुल्ला रोड और कोनका रोड हमारे वार्ड का जो बहुत ही जर्जर स्थिति में है, नाली और रोड का स्थिति बहुत ख़राब है। तो इस योजना के लिए सीरियल नंबर 18 में दिया गया, हमारा योजना गया हुआ है कि वहाँ से नगर विकास से हमें इसके लिए फंडिंग दे और जितना जल्दी हो सके ये कार्य को प्रारंभ किया जाए। मेरी यही आशा है और आप लोग का सहयोग चाहिए कि वहाँ से फंडिंग करें। मैडम एक और सवाल है, जनता यहाँ अब इतना उकसा गई है, जनता साफ कहती है कि अगर इस बार अगर रोड नहीं बना तो रोड पर हम लोग धरने पर उतर जाएंगे, इसमें पार्षद का सहयोग चाहिए। क्या पार्षद सहयोग देने के लिए तैयार है? जी, मैं जनता के साथ हूँ, मैं जनता के लिए हमेशा खड़ी हूँ और अगर नहीं दिया गया 7-8 साल से जनता भी त्रस्त है, मैं तो परेशान हूँ ही बात रख के, लेकिन जनता भी त्रस्त है तो मैं उनके साथ हूँ। और अगर इसी तरह किया जाता है और हमारे वार्ड में भेदभाव किया जाएगा तो मैं चाहती हूँ कि होल्डिंग टैक्स हुआ या तो किसी भी विभिन्न तरह का टैक्स नगर निगम को जाता है वो भी पब्लिक बंद कर दे। मेरा यही है कि जब तक काम ना हो टैक्स कोई ना दे पब्लिक। यहाँ से लाखों का टैक्स हम नगर निगम को देते हैं और आज हमारे साथ हमारे वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। चैनल लगातार यहाँ पर लोग परेशानी से जूझ रहे हैं और सब लोगों का काम में बांधा भी पड़ता है और एक्सीडेंट का भी मामला बहुत आता है इस रोड में। क्या कुछ कहना है? देखिए 3 साल से कंप्लेंट डाल के हम थक चुके हैं। 27 सितंबर 2018 को
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का जो मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र था उसमें कंप्लेंट डाले। अभी पीजीएमएस में कंप्लेंट डाले हैं, 1 साल हो गया पीजीएमएस में कंप्लेंट डाले हुए, फॉलो करते करते थक गए हैं और सिर्फ फंड का बहाना चल रहा है। जबकि पूरा रांची बन सकता है, पूरा रांची का रोड का रिपेयर हो सकता है, तो ये रोड क्यों नहीं रिपेयर हो सकता है? नगर विकास अब फंड 1 साल से अगर एक वार्ड को फंड नहीं मिल रहा है, इतना कंप्लेन होने पर हम खुद 3 साल से इस रोड के कंप्लेन को फॉलो कर रहे हैं। अगर अब नहीं ये रोड बनेगा तो हम लोग PIL फाइल करने जा रहे हैं इस रोड के लिए। इस रोड के बारे में तो कुछ कहने ही नहीं, लोग देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं कि रोड का क्या हालत है। मुझे लगता है पूरे रांची में हमारा ये रोड सबसे बड़ा बिजनेस हब है, मेन रोड से सटा हुआ, क्योंकि यहाँ से आप जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन ये रोड में आज तक कोई काम हो नहीं पा रहा, 12-13 साल हो गया। तो इस रोड को अगर इस बार अगर नहीं बनता है तो यहाँ के जनता इतने तरसता है कि रोड पे बैठ जाएंगे, क्योंकि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहता है। अभी देखिए बरसात का मौसम है, यहाँ पे से अभी तो स्कूल तो बंद है, लेकिन जब स्कूल खुली रहती थी तो रोज़ बच्चे यहाँ पे गिरते थे, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही रहता था। यहाँ पे बिजनेस के लिए लोग आते हैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ा करने का जगह नहीं मिलता है, क्योंकि रोड तो पूरा ख़त्म हो चुका है हम लोगों का। तो इस तरह से हम लोग हमेशा परेशान हो रहे हैं। हम लोग नगर आयुक्त से मिले, बहुत सब जगह आवेदन दिए लगातार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो आखिरी यही होता है कि आंदोलन करना है। इसमें हो सकता है हम लोग का गिरफ्तारी भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इसके लिए सबके लिए तैयार हैं। एक और मेरा सवाल है, लगातार रांची के विधायक छठी बार जीतते हुए आ रहे हैं CP सिंह जी, और उनसे आप लोग कितनी बार आवेदन दिए, कितनी बार गुहार लगाए? क्योंकि रांची के विधायक हैं, उन्हीं के एंटर में सब कुछ आता है। पार्षद बाद में काम करेगी, पहले विधायक काम करें, उस पर आप क्या कहेंगे? नगर विकास में तो हम लोग कुछ साल पहले गए थे, एक बार आवेदन दिए थे, लेकिन CP सिंह जी से मुलाकात नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग उनको मैसेज किए थे बहुत पहले, बात भी ये लोग किए हैं जा करके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता ये रोड को आखिर क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्या रीज़न है। जस्ट इसके बगल में चर्च रोड है जो आप देख सकते हो, उसमें एक भी गड्ढा नहीं है। मुझे अच्छा लगता है वहाँ जा करके देखने में कि अच्छा लग रहा है रोड, लेकिन क्यों इस रोड को नहीं बनाया जा रहा है ये पता भी नहीं चल रहा है। क्या भेदभाव हो। विधायक जी चीख के कहते हैं कि मेरे विधानसभा में, पूरा विधानसभा में विकास की लहर है, तो यहाँ लहर क्यों नहीं बह रही है? ये तो अच्छा देख के वो बता पाएंगे कि यहाँ लहर क्यों नहीं बह रही है, क्योंकि वो वही जानते हैं कि रोड क्यों नहीं बन रहा। क्योंकि हम लोगों को तो ये पता है इस रोड के बारे में कि ये रोड नहीं बन रहा, लेकिन वो जानते होंगे कि क्यों नहीं बन रहा। रीज़न क्या है? फंड नहीं आ रहा, या फिर यहाँ से कोई वोट बैंक नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ मिक्सअप वोट है, सारे लोग को देते। मुझे तो ये डायरेक्ट मुझे बोलने में शर्म नहीं आ रही, या फिर डरता नहीं हूँ कि यहाँ से उनका वोट बैंक नहीं हो सकता होगा, क्योंकि ये जनता तो बराबर है। हम लोग को बराबर देखना है, चाहे कोई भी पार्टी जीत के आए, उनका पहला फर्ज होता है जनता का सेवा करना, चाहे उनको वोट मिला ना मिला हो। तो ये रोड तो बनना चाहिए।